स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक क्या कहते हैं आप सभी के सितारे। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा मुख्य होता है, क्योंकि जो मून है वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और फिर आखिरी दिन 10 तारीख को कुंभ में रहेंगे। इन सबका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस पूरे ही वीक जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है और लक्ष्मी कुबेर योग भी बना हुआ है, और इसके साथ शनि और बुध वक्रीय चलेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा प्रभाव ये आपके राशियों पर डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 4 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक क्या कहते हैं इनके सितारे। आइए देखते हैं। जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस पूरे ही वीक में मून वृश्चिक में रहेंगे, धनु में, मकर में और कुंभ में रहेंगे। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे और आपके लिए वो 12th हाउस में रहेंगे। जब भी चंद्रमा 12th हाउस में हो, 8th में हो या 4th में हो तो अच्छे फल नहीं देते, कमजोर हो जाते हैं। तो जो वीक की स्टार्टिंग है वो आपको थोड़ा सावधानी से निकालनी है, यानी 4 और 5 तारीख। इसके अतिरिक्त पूरा वीक आपका क्या कहता है ये हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, इस वीक में जो है अंगारक योग पहले ही समाप्त हो चुका है और जो काल सर्प योग है वो भी समाप्त हो गया है। मंगल बाहर आ गए। राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है, लेकिन अब मंगल बाहर है तो ये योग भी ब्रेक हो गया है। और इसके अतिरिक्त इस वीक में एक विशेष जो योग बना हुआ है, शनि और मंगल एकदम आमने सामने हैं, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। समसप्तक योग इसे कहते हैं, यानी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है। जिस भी प्लैनेट्स जिस भी भाव से रिलेटेड होता है वहां थोड़ा सा हम कहेंगे कि एक स्लो डाउन भी कभी कभी आ जाता है। ये स्थिति इस वीक में रह सकती है। इसके अतिरिक्त बुध आदित्य योग बना हुआ है और शुक्र गुरु का जो लक्ष्मी कुबेर योग है वो भी इस पूरे ही हफ्ते रहेगा। शनि और बुध वक्रीय हैं। और अगर हम धनु राशि की बात करें तो जो आपके लॉर्ड हैं गुरु है, और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, अतिचारी रूप में चल रहे हैं, उदित अवस्था में हैं और आपकी खुद की लगन को देख रहे हैं। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बना रहे हैं, इसे आप अपनी जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। नहीं पता कि कैसे देखें, आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें मून की स्थिति देखें। मून जहां प्लेस है वहां नंबर 9 लिखा है, तो आपकी राशि जो है धनु है। ये वीडियो आप ही के लिए है। और जो आपकी लगन है, फर्स्ट हाउस, यहाँ पर 9 लिखा है, तो आपकी लगन जो है वो धनु है। तो धनु लगन और धनु राशि दोनों के लिए वीडियो है, दोनों ही रिलेट करके देख सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका चार्ट देखना भी जरूरी है। 3rd हाउस में आपके राहु है, शनि जो है आपके 4th हाउस में है, शनि की ढैया चल रही है आप पे। शुक्र और गुरु आपके जो खुद के लॉर्ड है, गुरु आपके 7th हाउस में है और सीधे लगन को देख रहे हैं। अष्टम में बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग है, भाग्य में केतु है और 10th हाउस में मंगल है। ऊर्जावान आपको काफी बना दिया है मंगल ने, यहाँ आकर एनर्जी से भरपूर है और काफी एक्टिव रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आपके राशि स्वामी की स्थिति क्या है। तो वो जो गुरु हैं वो 7th हाउस में बैठे हैं शुक्र के साथ और एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अपने ही 1st हाउस को देख रहे हैं। तो आपकी जो बुद्धि है, मानसिक स्थिति है, वो इस पूरे ही वीक में बहुत बेटर रहने वाली है। आप स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन बुध सूर्य आपके जो है 8th हाउस में आ गए हैं। सूर्य बुध का अष्टम में आना, हालांकि सूर्य जो है इन्हें सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष कम लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, स्टमक अपसेट रह सकता है, टायर्डनेस, थकान महसूस करेंगे। सूर्य जब ग्रहों के राजा अष्टम में आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको थकान महसूस हो सकती है, बोन्स वगैरह में पेन रह सकता है, बैक में, पैरों में पेन रह सकता है और ढैया भी चल रही है। तो लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें और स्पेशली स्किन से रिलेटेड या आईज से रिलेटेड कोई एलर्जी आपको इस वीक में हो सकती है। स्पेशली जो 4 और 5 तारीख है वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का हम कहेंगे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा आपकी लगन आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे तो थोड़ा लो फील कर सकते हैं जब ये वीक स्टार्ट होगा। अन्यथा पूरी स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं।
इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि शायद ये सब नहीं मैच कर रहा है तो अपनी कुंडली को भी आपको देखना जरूरी है, उसका अवलोकन कराना जरूरी है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, निरीक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ग्रहों की स्थिति कैसी है इससे बहुत कुछ पता लग जाता है और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये भी हम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से। पंचम के आपके लॉर्ड मंगल हैं और मंगल इस समय आपके कर्म क्षेत्र में है, पर शनि की दृष्टि है आपकी लव लाइफ के स्वामी पर। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। देखिए, आप स्वयं बहुत समझेंगे, गुरु है आपके जो लॉर्ड हैं, गुरु अपनी ही लगन को देख रहे हैं तो आपकी स्थिति अच्छी है, लेकिन जो आपके सामने वाले पार्टनर हैं या तो वो बहुत चिड़चिड़े रह सकते हैं, उनकी अपनी कोई परेशानियां हो सकती हैं, या फिर वो अत्यधिक बिजी हो सकते हैं। तो उस केस में हफ्ते की शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि तालमेल बना रहे। 4 और 5 तारीख को आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। अगर वो किसी वजह से परेशान है, चाहे हेल्थ को लेके या बिजी हैं या किसी बात पे गुस्सा है, तो आपको उस समय इन 2 दिन में ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। इसके अतिरिक्त और रिश्ते यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रदर और ब्रदरली जितने भी लोग हैं, भाई या भाई तुल्य लोग हैं, उनसे भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है मंगल पर और मंगल की शनि पर है। तो घर में थोड़ा सा माहौल एक हम कहेंगे कि वाद विवाद वाला हो सकता है, जिसे आपको अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ जो विवाह, प्रेम, रोमांस के कारक हैं, गृहस्थ के कारक हैं, जो घर गृहस्थी को संभालने वाले हैं, शुक्र और गुरु दोनों आपके 7th हाउस में बैठे हैं और शुक्र गुरु का यहाँ पर होना आपके वैवाहिक जीवन को हम कहेंगे अच्छा बना रहा है। गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लगन पे है तो आप लोगों में तालमेल बनेगा, चीजें बेटर होंगी। आपके जो लॉर्ड हैं बुध, 7th के जो लॉर्ड हैं बुध, वो जरूर इस समय आपके अष्टम में चले गए हैं, वक्रीय हो गए हैं। तो एक तो थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखना है और दोनों में ईगो क्लैशेस थोड़े से हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अन्यथा देखिए, बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ईगो यानी मैं सही था, मैं सही थी, ये वाली जो बातें अक्सर हो जाती हैं वो ज्यादा ना बढ़े, इस चीज का ध्यान रखें। हफ्ते की शुरुआत में 2 दिन ज्यादा ध्यान रखें। 4 और 5 तारीख को जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको हम कहेंगे, हालांकि आपके योग बनेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय और इंतजार करना चाहिए। आने वाले 1-2 वीक के बाद आप अपने जो आपके नए रिश्ते हैं उन्हें अपनाने का सोचें या थोड़ा समय लें, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें आप, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की, कार्य की। मंगल यहाँ पर आपके विराजमान हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र में मंगल हैं और आपके कार्य के प्रोफेशनल हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। वो अभी सूर्य के साथ हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन वो वीक हो गए हैं, अष्टम में चले गए हैं, त्रिक भाव में आ गए हैं। तो कार्य की दृष्टि से हम ये कहेंगे कि मेहनत बहुत होगी पर रिजल्ट थोड़े से कम रह सकते हैं, या आपकी जॉब में कोई चेंजेस हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं। हो सकता है जिस तरीके का आप कार्य करते हैं उससे बदलाव आ जाए। कई बार ऐसा होता है कोई इंजीनियर है लेकिन उसे मैनेजमेंट दे देते हैं, या आपका जो मेन आपकी लाइन है, मेन स्ट्रीम है, उससे अलग हटके यहाँ पर धनु राशि, धनु लगन वालों को काम करना पड़ सकता है। तो उस वजह से आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, उतनी संतुष्टि इस वीक में काम में नहीं मिल रही। हालांकि आप में ऊर्जा बहुत रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे। मंगल यहाँ जो एनर्जी के कारक है आपके कार्य क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन जिन लोगों का कार्य किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उन्हें यहाँ पर लाभ हो सकता है। शनि की भी दृष्टि है तो कार्य तो आपका निखरेगा, मेहनती बनेंगे, वर्क प्लेस पे आपकी एक पहचान भी होगी, लेकिन जो एक पूर्ण संतुष्टि, खुशी होती है वो इस वीक में कम नजर आ रही है। कोई भी इंपॉर्टेंट आपका अगर प्रोफेशनल डिसीजन है, कोई मीटिंग है, किसी ट्रैवल पे जाना है, तो आप 4 और 5 को अवॉइड करें, क्योंकि वहां चंद्रमा की स्थिति आपके 12वें भाव में है। उस दिन उस समय जो हम कहेंगे खर्चों के भी योग हैं, इस समय रेनोवेशन के भी योग हैं, नई चीजें भी आपके घर या कंपनी में कहीं ना कहीं एड ऑन हो सकती हैं। तो कार्य क्षेत्र ठीक है, लाभ की भी स्थिति है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ सकती है और रिजल्ट में थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वीक में। विद्यार्थियों की हम बात करें तो मंगल लॉर्ड हैं और मंगल इस समय कर्म क्षेत्र में है, तो यहाँ पर आपके लिए लाभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है
और देखिए राहु आपके सिबलिंग्स थर्ड हाउस में यहाँ पर मौजूद हैं, तो एनर्जेटिक रहेंगे। स्पेशली वो लोग जो किसी भी रूप में इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, आईटी से रिलेटेड है या कॉमर्स बैकग्राउंड, बैंकिंग इनकी तैयारी कर रहे हैं, डेंटल से रिलेटेड मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। बात करेंगे हम आपके अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक जो आपके लॉर्ड हैं, जो भाग्य के लॉर्ड हैं, वो सूर्य हैं। और आध्यात्मिक तो लॉर्ड आपके गुरु हैं, जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक, धर्म को बढ़ाने वाले होते हैं गुरु। वो आपकी ही जो है हम कहेंगे लगन को देखेंगे। आपके जो मेन लॉर्ड है वो भी गुरु हैं, तो ऐसे में आध्यात्मिक आप होते हैं। अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं भी बढ़ेंगी क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके थर्ड हाउस में भी है, तो शॉर्ट ट्रेवल रहेंगे, घर में मांगलिक कार्य रहेंगे। तो अध्यात्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश जरूर आपके सूर्य इस समय अष्टम में आ गए हैं, तो कर्म प्रधान ज्यादा रहे। वैसे भी जब शनि की ढैया आती है या 7.5 आती है तो कर्म बहुत कराते हैं शनि, और कहते हैं ना न्यायाधीश, ऑडिटर का काम करते हैं और आपके एक एक कर्म को इवेल्युएट भी करते हैं कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करें तो पूरा ही हफ्ता धनु राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। स्पेशली जो गुरु है आपका, ये डेफिनेटली हम कहेंगे कि बेड़ा पार लगाएंगे और कर्म क्षेत्र भी बेहतर होगा। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो आपको अवश्य ही 9-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इन्हें रूल करने वाले जो प्लैनेट हैं आपके लॉर्ड ही हैं, गुरु हैं। तो 9-मुखी रुद्राक्ष आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। इसे आप चाहें तो हमारे द्वारा भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन के साथ देते हैं। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, सुदर्शन कवच पढ़ें और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। संडे के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जितना हो गाय की सेवा करें, गौशाला में अवश्य ही दान पुण्य करते रहें, पितरों को तर्पण करना भी ना भूलें। थैंक यू।